नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बिजनेस आइडिया चैनल पर। आज हम ओशो और आचार्य प्रशांत जी के विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान पर ओशो के अनमोल विचारों के बारे में। रमज़ान केवल एक उपवास का महीना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जागरूकता का अवसर है। ओशो इस्लामिक परंपराओं को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं रमज़ान के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को ओशो की दृष्टि से। ओशो कहते हैं, रमज़ान का अर्थ केवल भूखे प्यासे रहना नहीं, यह शरीर और मन को शुद्ध करने का एक विज्ञान है। उपवास केवल पेट के लिए नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के लिए भी होता है। जब शरीर भूखा होता है, तब मन शांत होता है और आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करना संभव होता है। ओशो कहते हैं कि उपवास केवल तभी सार्थक होता है जब वह ध्यान के साथ जुड़ा हो। केवल खाना ना खाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि मन को भी मौन और शांत करना ज़रूरी है। ओशो के अनुसार रमज़ान में ध्यान करने के 3 तरीके। शरीर का उपवास, भोजन और पानी से परहेज करके शरीर को अनुशासन में लाना। वाणी का उपवास, कम बोलना और चुप रहकर ऊर्जा को बचाना। मन का उपवास, नकारात्मक विचारों और अहंकार को छोड़कर भीतर शांति लाना। जब मन शांत होता है, तभी असली इबादत होती है। ओशो कहते हैं कि रोज़ा खोलने का भी अपना एक आध्यात्मिक अर्थ है। जब दिन भर उपवास के बाद पहला निवाला लिया जाता है, तो उसमें एक विशेष आनंद होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हर कोर को पूरी जागरूकता से खाए तो जीवन ही इबादत बन सकता है। ओशो के अनुसार खाने के 3 नियम। भोजन को जागरूकता के साथ ग्रहण करें, हर कोर को ध्यान से चबाएं, भोजन के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। ओशो कहते हैं कि रोज़ा केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्त करने की एक साधन भी है। जो इस महीने में सच में जागरूक होता है, वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। ओशो की महत्वपूर्ण सीख, रोज़ा केवल आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होनी चाहिए। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। रमज़ान इस बात का समझाने का समय है। अगर उपवास के साथ ध्यान ना हो, तो वह केवल भूखा रहने का एक तरीका बन जाता है। तो मित्रों, रमज़ान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ओशो हमें सिखाते हैं कि हर उपवास का असली मकसद आत्मा की यात्रा और ईश्वर से जुड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचारों को साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ओशो और आचार्य प्रशांत जी के अनमोल विचारों के साथ।